गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सुमंत्र जी महाराज श्री अयोध्या जी की ओर आ रहे हैं, परंतु बड़े ही व्याकुल हैं। सोच रहे हैं कि श्री राम के बिना इस जीवन को धिक्कार है। आखिर में एक दिन यह शरीर नष्ट होगा ही, परंतु आज यदि शरीर नष्ट हो जाता, मृत्यु हो जाती, तो शरीर को जस प्राप्त होता। मेरा यह प्राण अपजस और पाप के पात्र बन गया है। न जाने किस कारण से यह प्राण शरीर से प्रस्थान नहीं करता है। सुमंत्र जी महाराज हाथ मल रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। मानो कंजूस ने धनराशि गंवा ली है। कृपण व्यक्ति अपनी मूर्खता से धनराशि गंवा लिया हो तो उसका जीना बहुत दुखद लगता है। श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी तीनों को वन में छोड़ आना, ये धनराशि गंवा करके लौटना है। धन के बिना कृपण का जीवन धिक्कार योग्य है। वैसे ही सुमंत्र जी अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। सुमंत्र जी सोचते हैं कि मैं मंत्री कहने योग्य भी नहीं रहा। मेरी मूर्खता तो देखो। मैं चला था श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी को लौटाने के लिए, लेकिन सत्य तो ये है कि मैं वन को पहुंचाने आया था। गोस्वामी जी महाराज सुमंत्र जी के मानसिक संताप को लेकर के कई उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम आपके शरीर में जब पीड़ा होती है तो कान की जो पीड़ा होती है वह अलग प्रकार की ही होती है। वहीं जब दांत की पीड़ा हो तो वह अलग प्रकार की है। सिर की पीड़ा हो वह अलग ही प्रकार के है। पेट की पीड़ा हो वह अलग ही प्रकार की है। यद्यपि सारी पीड़ाएं शरीर में ही है, लेकिन अलग अलग उसमें अंतर होता है। वैसे ही सुमंत्र जी के मानसिक संताप अलग अलग प्रकार से हैं। बिरद बांधे बर वीर कहाई, चले ओ समर जनो सुभट पराई। बिरद बांधे बर वीर कहाई, चले ओ समर जनो सुभट पराई। बिरद बांधे माने वीरों के बाना बांध करके, बाना बंद हो करके बरवीर कहा, श्रेष्ठ वीर कहला करके, और समर भूमि में जाकर के जब वह भागता है वहाँ से, तो उसकी जो हंसी होती है, उसका जो मानसिक संताप होता है, वही संताप श्री सुमंत्र जी को है।
कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तर कुमार जब युद्ध के लिए चला तो बड़ी बड़ी बातें कह करके चला था, परंतु युद्ध में कौरव दल को देख करके इसका हृदय कांप उठा और अंत में भागने के लिए चेष्टा किया, भागना भी शुरू कर दिया, परंतु बिढ़नला रूप में अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया और समझाया। और फिर अर्जुन ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, अपना नाम बताए और फिर अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के स्नान आदि करके वीरोचित सुसज्जित होकर के युद्ध में अपना पौरुष का परिचय दिए। कहने का भाव यह है कि समर में जाकर के वहाँ से भागना ये बहुत हंसी की बात होती है और बहुत कष्ट की बात होती है। आगे कहते हैं, विप्र विवेकी वेद विदा सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति, सचिव सोचते ही भांति। विवेकी माने ज्ञानी, वेद विद माने वेद वेत्ता, साधु सम्मत अर्थात साधु सम्मत में रहने वाला, साधु जैसा आचरण करने वाला, सुजाति, सुजाति माने श्रेष्ठ जाति के ब्राह्मण, जिमी माने जैसे धोखे में मदपान कर लें, धोखे में मदिरा पान कर लें और फिर उसको जो संताप होता है, सचिव सोच ते ही भांति, ते ही भांति माने उसी प्रकार से सचिव मंत्री श्री सुमंत्र जी को सोच है। मदपान करना ब्राह्मणों के लिए निषेध है। ब्राह्मण, सज्जन, साधु ये मदपान नहीं करते, मदिरा पान त्याज्य है। उसमें भी इतने सारे गुणों से संपन्न ब्राह्मण जो विवेकी भी हैं, वेद वेत्ता भी हैं, साधु सम्मत में इनका जीवन है, सुजाति माने श्रेष्ठ जाति के ब्राह्मण है। ध्यान दीजिएगा, सभी जाति में सामान्य, मध्यम और विशेष हुआ करता है। सभी जातियों में विशेष, उत्तम, मध्यम और सामान्य। तो जो सुजाति हैं, श्रेष्ठ जाति के ब्राह्मण हैं, कोई जानबूझ करके इन्होंने मदपान नहीं किया, धोखे में मदपान हो गया। प्यास लगी थी, इन्होंने पानी समझ करके मदिरा पान कर लिया, तो इनको बहुत संताप होता है, बहुत कष्ट होता है। उसी प्रकार से श्री सुमंत्र जी को संताप है। इस आशा से चले थे कि मैं श्री राम जी को लौटा लाऊंगा, लेकिन श्री राम जी को वन में छोड़ करके लौटना पड़ रहा है, इसीलिए मंत्री जी को बहुत कष्ट हो रहा है। जे में को लेन तिये साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी,
जिमी कोले नतीय साधु सयानी। जिमी माने जैसे, कुलीन माने उत्तम कुल की स्त्री, कुलीन माने उत्तम कुल की स्त्री, साधु सयानी साधु स्वभाव के, और सयानी माने होशियार, बुद्धिमती हैं, सयानी हैं। पति देवता करम मन बानी। करम मन बानी पति देवता, करम मन बानी से पति को देवता मानने वाली, कर्म मन वाणी से पति को देवता मानने वाली, अर्थात पतिव्रता, पति पारायण। वह नारी जो कुलीन है, साधु स्वभाव से हैं, बुद्धिमती हैं, सयानी हैं, पतिव्रता है, कर्म मन वचन से पति को देवता मानती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति देवता कर्म मन बानी। रहई करम बस परिहर ना हो, सचिव हृदय ते में दारुण दाहो। रहई करम बस परिहर ना हो। कर्म बस, संस्कार बस, प्रारब्ध बस, नाहु माने पति को छोड़ करके उन्हें मजबूरन रहना पड़ा, मजबूरन रहना पड़ा। और उसको जो संताप होता है, सचिव हृदय तेमि दारुण दाहु, तेमि माने उसी प्रकार से मंत्री जी के हृदय में दारुण माने कठिन दाह है, कठिन ताप है, संताप है। पतिव्रता नारी पति के स्वर्गवासी होने पर साथ में चिता में जल जाया करती थी, लेकिन संस्कार बस उन्हें पति की आज्ञा से जीवित रहना पड़ा, जिंदा रहना पड़ा, तो उन्हें बहुत संताप होता है, बहुत कष्ट होता है पति के बिना। ऐसी कौन सी नारी है जिनको ऐसा जीवन में समय आया उनको रहना पड़ा? तो इतिहास कहता है कि विरोचन की पत्नी, विरोचन की पत्नी अर्थात राजा बलि की माता, विरोचन की पत्नी बलि की माता, विरोचन ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे मरने पर तुम चिता में मत जलना, तुम सहगमन मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वे महान होंगे, बहुत बड़े भक्तराज, बहुत बड़े महान हैं। तो उन्होंने इनकी बात को मान करके ऐसा ही किया, और समय आने पर राजा बलि का जन्म हुआ। तो कहने का भाव यह है कि रहई कर्मवश परिहरि नाहू, कर्मवश अर्थात संस्कारवश रहना पड़ा तो बहुत कष्ट सहना पड़ा। 4 उदाहरण इस प्रसंग में दिए गए हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और नारी का। ब्राह्मण का उदाहरण है दोहे में विप्र विवेकी वेद विदा। क्षत्रिय का उदाहरण ऊपर की चौपाई में बिरद बांधि बर वीर कहाई, उसके ऊपर वाली चौपाई में वैश्य का मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई, मनोह कृपन धन राशि गंवाई।
और यहाँ इन चौपाई में स्त्री का है। श्री सुमंत्र जी महाराज 4 बार चूके हैं, 4 बार इनसे चूक हुई है। प्रथम बार आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हो आई। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हो आई। ये प्रथम बार है। सुमंत्र जी श्री राम जी को तिलक कर सकते थे, परंतु होनहार है सुमंत्र जी महाराज श्री कैकेयी के कहने पर महाराज के रुख को देख करके श्री राम जी को बुला ले आए। उस घटना को याद करते हैं तो सुमंत्र जी को ऐसा लगता है कि मानो मैंने धोखे में मदिरा पान कर लिया। विप्र विवेकी वेद विदा सम्मत साधु सुजाति जिम धोखे मदपान कर। और उपरोक्त ब्राह्मण के सारे गुण सुमंत्र जी में विद्यमान है। विवेकी भी हैं, वेदवेत्ता भी हैं, साधु सम्मत भी है, सुजाति हैं, ब्राह्मण है, लेकिन इनसे चूक हो गई। बुला ले आए। और दूसरी जगह दूसरा बार जब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने इनसे कहा कि रथ लेकर के आप जाइए श्री राम के साथ, 4 दिन वन घुमा करके वापस ले आइए, ना आवे तो कम से कम श्री सीता जी को लौटा लाइएगा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहो। बन दिखाई सुरसरी अनहबाई, आने हो फेरी बेगी दो भाई। आने हो फेरी बेगी दो भाई। उस घटना को, उस दृश्य को याद करते हैं सुमंत्र जी तो उनको वही बात याद आती है कि विरद बांधि बर वीर कहाइए, चले उस समर जनु सुभट पर आई। बिरद बांधि बर वीर कहाई, चले उस समर जनु सुभट पर आई। मुझे समझना चाहिए था, वैसे मुझे महाराज को ही समझाना चाहिए था, और साथ साथ मुझे समझना चाहिए कि जब वन भेज रही हैं महारानी कैकेयी और लौटाने की बात कर रहे हैं महाराज, और जो श्री राम पिताजी की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रतिज्ञा किए हैं, संकल्प किए हैं, क्या श्री राम जी वन से लौट सकते हैं? क्या श्री कैकेयी के कहे बिना श्री राम वन से लौट सकते हैं? इन सब बातों पर मुझे विचार करना चाहिए था, परंतु मैंने विचार नहीं किया। अब तो यहाँ पर वन में आकर के श्री राम को लौटाने का मतलब श्री राम को पितु आज्ञा पालन रूपी धर्म से विमुख करना है। तो ये दूसरी चूक है। सुमंत्र जी को वही बात याद आ रही है कि मानो सुभट समर भूमि से भाग चला हो। और तीसरा चूक कहाँ है? तो जब तमसा तट पर भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी को मध्यरात्रि में कहा कि रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके रथ को लेकर के आप चलिए,
कब? जब सब लोग सो गए थे। खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री राम ने कहा तो सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि उस समय में मेरा कर्तव्य था कि मैं लोगों को जगा देता, परंतु मैंने किसी को जगाया नहीं। मैंने सोचा कि मैं अभी इनकी बात मान लूँगा तो कल हमारी बात मान लेंगे श्री राम जी, लौट आएंगे और लौटा लाऊंगा तो मुझे जस मिलेगा, मेरी वाहवाही होगी। अब उस बात को लेकर के, उस घटना को लेकर के सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल मूर्ख ठहरा। मीजी हाथ सिर धुनि पछताही, मीजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपेन धन राशि गवाई। मीजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपेन धन राशि गवाई। यह पश्चाताप, यह संताप सुमंत्र जी को है। और चौथा चूक कहाँ पर है? तो जब गंगा तट पर से श्री सुमंत्र जी को लौटना पड़ा, मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि मुझे भी साथ बुलाना चाहिए था, मुझे हट करना चाहिए था, जैसे श्री लक्ष्मण जी हट किए साथ चलने के लिए, मुझे भी हट करना चाहिए था, मुझे भी साथ चल देना चाहिए था। घोड़े को रथ से मुक्त कर देता, मैं चल देता, पर ऐसा कुछ किया नहीं। तो अब श्री सुमंत्र जी उसी बात को याद कर रहे हैं कि जेमे कुलीन तिये साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रही करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। साथ में ले चलने के लिए उपाय तो सुमंत्र जी किए थे, लेकिन हट नहीं कर पाए थे। तो गोस्वामी जी 4 उदाहरण दिए और सुमंत्र जी में ये चारों के गुण विद्यमान हैं। डीठी भई थोरी लोचन सजल, डीठी भई थोरी सुनई न श्रवण, विकल मति भोरी सुनई न श्रवण,
विकल मति भोरी, लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। लोचन सजल, लोचन नेत्र सजल हो गए हैं, नेत्र में आंसू भर गए हैं। लोचन सजल डीठी भई थोरी, डीठी माने दृष्टि थोरी हो गई, अर्थात दिखाई देना कम हो गया, दिखाई देना कम हो गया। सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुनाई न श्रवण, श्रवण माने कानों से सुनाई नहीं देता। विकल मति भोरी, व्याकुलता के कारण मति माने बुद्धि, भोरी बावली हो गई। सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, लोचन सजल डीठी भई थोरी। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। नेत्र सजल हो गए, इसलिए दिखाई देना कम हो गया। श्रवण से सुनाई भी अब कम देने लगा है। व्याकुलता के कारण बुद्धि बावली हो गई है। सुनाई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ निरपजेहि तेहि बूझा। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, अर्थात श्री सुमंत्र जी को मरणांत क्लेश हो रहा है। मृत्यु के समय में ऐसी ही दशा हो जाती है, मरणांत क्लेश हो रहा है। सुख ही अधर लागे मुँह लाटी, जियो न जाए और अवधि कपाटी। सुख ही अधर लागे मुँह लाटी। अधर माने ओठ सूख गए, मुँह लाटी लागी अर्थात मुख भी सूख गया, मुँह सूख गया अर्थात मुख में जो पानी होता है वो पानी सूख गया। कहते हैं ना थूक सूख गया है, गला सूख गया। तो सूखा ही अधर, अधर माने ओठ सूख गए, गले सूख गए, मुख सूख गए। जियो न जाई, फिर भी जीव माने प्राण नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उर अवधि कपाटी। उर अवधि कपाटी, उर माने हृदय में, हृदय में। अवधि माने 14 वर्ष की अवधि रूपी कपाटी, कपाटी माने किवाड़ लगा है। सुख ही आधार लागी मुँह लाटी, जेओ न जाए और अवधि कपाटी। जब ऐसी दशा है तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी, का यही तो बात है।
मृत्यु नहीं हो रही है क्योंकि हृदय में अवधि रूपी कपाटी किवाड़ लगे हैं। 14 वर्ष की अवधि ये किवाड़ है, अर्थात मन में आशा है कि 14 वर्ष के बाद श्री राम जी वापस जरूर आएंगे। मन में आशा है कि श्री राम जी 14 वर्ष के बाद वापस जरूर आएंगे। आशा के कारण विवरण भयो न जाए निहारी, विवरण भयो न जाए निहारी, मारे सिमन हो पिता महतारी, मारे सिमन हूँ पिता महतारी, विवरण भयो न जाए निहारी। विवरण भयो माने विवरणता आ गई, विवरणता आ गई, शरीर पीला पड़ गया। न जाए निहारी, निहारी न जाए माने देखा नहीं जा रहा है। मारे से मन हो पिता महतारी, मानो पिता और माता को मारा हो, माता और पिता को मारने का पाप लगा हो, हत्यारा हो, ऐसी दशा है। विवरण भयो न जाए निहारी, विवरणता आ गई, शरीर में पीलापन आ गया, देखा नहीं जा रहा है जो दशा श्री सुमंत्र जी की है। मारे से मनोह पिता महतारी, भगवान श्री सीताराम जी को जंगल में छोड़ करके आना, यही मानो पिता माता को मारना है। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बहुत बड़ी हानि होने के कारण बड़ी गलानी मन में व्याप गई है। विपुल माने बहुत बड़ी हानि से बहुत बड़ी ग्लानि मन में व्याप्त हो गई है। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, जिमि माने जैसे, पापी, जमपुर पंथ सोच, जिमि माने जैसे पापी जमपुर जमपुरी के रास्ते में जाते हुए सोच कर रहा हो। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। पापी जब जमपुरी को जाता है तो बहुत सोचता है, क्योंकि तब उसको याद आता है कि हमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए। यद्यपि सुमंत्र जी पापी हैं नहीं, उपमा एकांगी होती है। जैसे पापी जमपुर के रास्ते में पछता रहा हो, सोच कर रहा हो, वैसे ही सुमंत्र जी सोच कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। विनय पत्रिका 83 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कछु होए न आय गयो जन्म जाए,
कछु होए न आई गयो जन्म जाए, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजे, कर्म वचन रुकाए। कछु होए न आई गयो जन्म जाए, जन्म व्यर्थ चला गया, कुछ नहीं कर पाए। इसी बात को सोच होता है। कवितावली उत्तरकांड 51 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जबै जमराज रजाय सुते, जबै जमराज रजाय सुते, मोहि लय चली हैं भट बांधि नटैया, तातन मातन स्वामी सखा सुत, बंधु विशाल विपति बटई, सांसति घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहूँ और डटैया, एक कृपाल तहाँ तुलसी, दशरथ के नंदन बंदी कटैया, जबै जमराज रजाय सुते, मोहि लई चली हैं भट बांधे नटैया। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, बचनन आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, बचनन आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। वचन नाव, सुमंत्र जी के मुख से वचन नहीं निकल रहा है, हृदय में बहुत पछतावा है। वचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, मैं अवध जाई काह देखब, मैं इसलिए अयोध्या जी में जाकर क्या देखूंगा। बचन नयाव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, मैं श्री अयोध्या जी में जाकर क्या देखूंगा। यही पूर्ववासियों का हाहाकार, माताओं का विलाप, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का देहावसान, क्या मैं यही देखने के लिए जा रहा हूँ? क्या मैं यही देखने के लिए जिंदा रह रहा हूँ? इसलिए सुमंत्र जी को बहुत कष्ट हो रहा है। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई, राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई, राम रहित रथ देखहि जोई। श्री राम से रहित, श्री राम जी के बिना रथ को जो देखेगा वह मुझे देखने में संकोच करेगा। राम रहित रथ जो ही देखहि, जो देखेंगे सोई मोहि बिलोकत सकुचहि, वे मुझे देखने में संकोच करेंगे। यही सुमंत्र जी तब तमसा तट से श्री राम जी को लेकर के चले गए। हम लोगों को जगाए तक नहीं, हम लोगों को बताए नहीं, और अब खाली रथ लेकर आए।
क्या देखना है सुमंत्र जी को? नहीं देखना है। तो मुझे देखने में उन्हें संकोच होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सबको धोखा दिया है, मैंने सबको धोखा दिया है। धाई पूछी हही मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उत्तर देव में सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। धाई पूछी हही मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। जब बिकल नगर नर नारी, धाई मोहि पूछी हही। जब नगर के नर नारी व्याकुल होकर के, धाई माने दौड़ते हुए आकर के मुझसे पूछेंगे, सुमंत्र जी कहाँ है श्री राम जी, कहाँ है श्री सीता जी, कहाँ है श्री लक्ष्मण जी, कहाँ छोड़ आए आप? उत्तर देव में सबहि तब, तब मैं हृदय वज्र बैठारी सबहि उत्तर देव। तब मैं हृदय पर वज्र बैठा करके, हृदय को अतिशय कठोर करके सबको उत्तर दूंगा। उत्तर देव में सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। धाई पूछी हही मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उत्तर देव में सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। मुझे सबको उत्तर देना पड़ेगा और उसके लिए हृदय को बहुत कठोर करना पड़ेगा। पूछी हही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछी हही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। सब माता दीन दुखित होकर के पूछी हही माने पूछेंगी, हे विधाता मैं तिन्हि काह कहब। हे विधाता मैं उन माताओं को क्या कहूँगा। पूछी हही दीन दुखित सब माता, सब माता दीन दुखी होकर पूछेंगी। सब माता का मतलब 700 माता से है, क्योंकि और जो मुख्य 3 का नाम आगे संकेत नाम स्पष्ट है। पूछी हही दीन दुखित सब माता, गीतावली बालकांड 108 पद में 700 माँ का स्पष्ट संकेत है। पा लागन दुल्हिनी सिखावती सरिस सासु सत साता। श्री सुमंत्र जी सोचते हैं कि पूर्ववासियों को उत्तर देने के लिए हृदय पर वज्र रखूंगा और फिर सभी माताएं पूछेंगी दीन दुखी होकर के, क्योंकि सभी माताएं श्री राम को उतना ही प्रेम करती हैं जितना श्री कौशल्या जी करती हैं। कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। पूछी हही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। मैं उनको क्या कहूँगा।
पूछहि जबहि लखन महतारी, कहिहउँ कवन संदेश सुखारी। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहिहउँ कवन संदेश सुखारी। जबहि लखन महतारी पूछहि, जबहि माने ज्यों ही लक्ष्मण जी की माता श्री सुमित्रा जी पूछेंगी तो कहिहउँ कवन संदेश सुखारी। कवन सुखारी संदेश कहिहउँ, कौन सा सुखी संदेश कहूँगा, अर्थात कौन सा संदेश कहूँगा जिसमें उनको सुख प्राप्त होगा। सुख वाला संदेश कौन सा कहूँगा। पूछहि जबहि लखन महतारी। श्री सुमित्रा जी पूछेंगे, मंत्री जी कहाँ है मेरे राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है श्री सीता। मैं कौन सा सुख देने वाला संदेश कहूँगा। और फिर राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरे बछजी में धेनु लवाई। राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरे बछजी में धेनु लवाई। जब राम जननी, जब राम जननी जिमि लवाई धेनु बच्छ सुमिरी धाई आयहि। जब श्री राम माता श्री कौशल्या जी लवाई धेनु माने नई ब्याही हुई नवप्रसूता गौ की भांति, जैसे नवप्रसूता गौ अपने बछड़े को याद करके दौड़ती हैं, उसी प्रकार से धाई आयहि जब दौड़ती हुई आएंगे। राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरे बछजी में धेनु लवाई। माँ कौशल्या को अभी भी वही वात्सल्य है जो एक माँ को नवजात शिशु पर वात्सल्य होता है, जैसे नव प्रसूता गौ को अपने बछड़े पर वात्सल्य होता है। क्योंकि गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रमाण है, गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। जनुधेनु बालक वच्छ तज गृह चरण बन पर वस गई। जनुधेनु बालक वच्छ तज गृह चरण बन पर वस गई। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। तो सुमेरी वच्छ जिमि धेनु लवाई। राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरे बछजी में धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गेवन राम लखन वैदेही।
पूछत उतर देव मैं ते ही, गेवन राम लखन वैदेही। पूछत उतर देव मैं ते ही, पूछत माने पूछने पर, मैं ते ही उतर देव, पूछने पर मैं ते ही माने उन्हें यही उत्तर दूंगा। क्या? गेवन राम लख। और फिर जिसको श्री राम बन जाने से बड़ी खुशी है, वह भी तो पूछने आएगी। जोई पूछ ही ते ही उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। जोई पूछ ही ते ही उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। जोई पूछ ही ते उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। ये किनकी ओर इशारा है? तो स्पष्ट है कि कैकेयी की ओर इशारा है, श्री कैकेयी जी की ओर। क्योंकि सब माता, श्री सुमित्रा, श्री कौशल्या, सबका नाम आ गया। अब जो ही पूछा ही मतलब कैकेयी, क्योंकि श्री राम वनगमन से उनको प्रसन्नता है। वे भी तो पूछने आएंगे। उनके मन में शंका है कि सुमंत्र जी कहे गए हैं, कहीं लौटा तो नहीं लाएंगे। वे भी दौड़ती हुई पूछने आएगी। तो श्री सुमंत्र जी उनका नाम नहीं लेना चाहते। क्यों नाम लेना चाहेंगे? जिन्होंने श्री राम जी को वन भेज दिया। जो ही पूछ ही ते ही उतर देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। हाँ, एक है जिसको सुख होगा, उसको देख करके हमें सुख होगा। ये व्यंगात्मक है। जब कैकेयी को सुख होगा तो मुझे कितना कष्ट होगा, लेकिन व्यंगात्मक है। जाई अवध अब यह सुख लेवा। आखिरी में श्री सुमंत्र जी सोचने लगे महाराज के बारे में। पूछ ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। पूछ ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जब ही दुख से दीन राव महाराजा श्री चक्रवर्ती जी, श्री अवधेश जी, जिन्होंने मुझे भेजा था। जासु जीवन रघुनाथ अधीना, जिनका जीवन रघुनाथ जी के अधीन है, वे पूछेंगे मंत्री जी क्या किए। पूछ ही जब ही राव दुख दीना, दुख में दीन होकर के महाराज पूछेंगे। आने फेरी की बनहि सिधाए, आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। जियई मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिक जियई दुख दीना। कहो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। दई हूँ उतर कौन मुँह लाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। दई हूँ उतर कौन मुँह लाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई।
कौन मुँह लाई उत्तर दई हो, कौन मुँह लेकर के उत्तर दूंगा, किस मुँह से उत्तर दूंगा कि कुंवर पहुँचाई कुशल आयऊँ, राजकुमार को वन में छोड़ करके कुशल पूर्वक आ गया हूँ। क्या यही कहूँगा? सुमंत्र जी सोचने लगे तो एक बात और याद आई, महाराज तो तुरंत शरीर छोड़ देंगे। सुनत लखन सिए राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेषु। सुनत लखन सिए राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेषु। लखन सिए राम संदेशु सुनत, लक्ष्मण जी श्री सीता जी श्री राम जी के संदेश को सुनते ही नरेशु तृण जिमि तनु परिहरहि, नरेशु श्री चक्रवर्ती जी महाराज तृणके की भांति शरीर को परित्याग कर देंगे तत्क्षण। सुमंत्र जी जैसा सोच रहे हैं हुआ भी वही। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। सुनत लखन सिए राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेषु। तिनके की भांति शरीर को परित्याग करेंगे। हृदय न बिदरेउ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यह जातना शरीर। यह जातना शरीर। हृदय न बिदरेउ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। प्रीतम नीर बिछुरत पंकजिमि हृदय न बिदरेउ। जानत हूँ, इससे मुझे जान पड़ता है, समझ में आता है कि विधि मुझे यह जम यातना शरीर प्रदान किए हैं। सुमंत्र जी इस तरह से पछतावा करते हुए तमसा नदी के तट पर आ जाते हैं। प्रसंग को हम आप ही पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।